अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका मेरे चैनल में। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक और खैरियत से। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था तकरीबन 5 बजे के बाद, और आज मैंने कहा क्यों ना आपको मैं कपड़े प्रेस करते भी दिखा दूं। तो बहुत गर्मी थी बाहर, कमरे में बैठे रहो तो गर्मी इतनी नहीं लगती, खैर तो जब काम करे बंदा तो गर्मी लगती ही लगती है। इतनी गर्मी लग रही थी कि मेरे से प्रेस भी सही नहीं हो रहा था सूट। तो खैर अल्लाह अल्लाह करके सूट प्रेस किया, और उसके बाद फिर मैं किचन में गई। किचन में जो काम करने वाले थे वो किए। तो आज का मेन टॉपिक है माँ के ऊपर, ठीक है ना। कि कभी कभार हमारे साथ ऐसी मतलब के मूड हमारे ऐसे हो जाते हैं कि हमें माँ की याद आती है, जिनके पास माँ नहीं है और जिनकी माएँ दूर हैं, जो आउट ऑफ कंट्री हैं, मतलब कि जो कनाडा बैठी हुई हैं, अमेरिका बैठी हुई हैं, जो लंदन और सऊदीया में हैं, जो बेटियां जिनकी शादी होके चली गई हैं, वो जब उनको भी माँ याद आती है तो वो एकदम से ये फील करती हैं कि हमारी माँ हमारे पास हो और हम उनके गोद में सर रख कर तो खुल कर रोएं, और क्या कहते हैं उसको, बहुत सारा अपने दिल का जो गुबार है निकालें। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा फ़ोन पे हो सकता है। जिनकी माएँ जिनके पास हैं और जिनके पास नहीं है वो क्या करती होंगी, ये सोचे ज़रा। ये इमोशनल व्लॉग है। जो तो बड़े दिल वाले होंगे वो तो मज़बूत रहेंगे और मज़बूत लाइफ जी रहे होंगे, और जो छोटे दिल वाले और नरम दिल वाले वो तो रो पड़ते होंगे और रोते होंगे। तो हमें करना क्या है, जैसे भी करके हमें रोना नहीं है, हमें अपने आप को मज़बूत रखना है। अगर हम मज़बूत नहीं रहेंगे तो हम लाइफ का जो सफ़र है वो कैसे तय कर पाएंगे। तो हमें खुद को स्ट्रॉन्ग करना है, और साथ हमारे जितने भी बहन भाई हैं उनको भी स्ट्रॉन्ग करना है। स्ट्रॉन्ग का मतलब कि सच में हमें जब कोई इस तरह की सैडनेस आए, मतलब कि हमें तकलीफ़ आए, हम पेन में हो, हम किसी को बयान नहीं कर पाए, तो आपने करना ये है कि आपने अल्लाह ताला से बातें करनी है, ठीक है। अल्लाह ताला से बातें ऐसे करनी है कि अल्लाह ताला के आगे आप जितना मर्ज़ी रो लें, जैसे मर्ज़ी बिहेवियर अपना कर लें। अल्लाह ताला ने आपको ये तो नहीं कहना कि तुम ये हो, तुम गलत हो, तुम इधर गलत है, तुम्हें ये नहीं था करना चाहिए, तुम्हारे साथ सही हुआ। इस तरह बातें अल्लाह पाक हमें बिहेवियर नहीं आगे से। अल्लाह पाक हमें, अगर हम अल्लाह पाक के आगे एक आंसू बहाएंगे ना, अल्लाह पाक हमारे इतने आंसू साफ करने वाला है, और उस आंसू के बदले हमें इतनी खुशियाँ देने वाला है, ठीक है ना। इंसान के आगे तो आपने भीख मांगनी नहीं है, ठीक है। भीख मतलब कि आपने इतना सा भी दुख नहीं, चाहे वो कोई भी हो। हाँ, दोस्त अगर आपकी अच्छी नस्ल की है तो आप उसके साथ अपना दुख शेयर कर लें। सिस्टर आपकी अच्छी है, दुख सुन सकती है, आपको बाद में सुन के आपको वीक पॉइंट बना के उसका ताना ना दे, आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। हाँ, अगर आपकी बहन नहीं है, दोस्त नहीं है, भाई हैं सिर्फ, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं अगर वो आपको ताना ना दे, ठीक है। कोई भी ऐसा बंदा है ना जिसके साथ आप शेयर कर सकते हैं कि भी बाद में ये मुझे बैक आंसर नहीं करेगा, मुझे बैक ताना नहीं देगा, तो फिर आप कर सकते हैं। अगर आप जहाँ भी हैं कि आपको कहीं भी लगे कि ये मुझे मेरा दिल दुखा के मेरा फिर वापस मुझे ये बातें रिपीट करेगा, तो आप उससे हरगिज़ अपने दिल का भेद ना कहें। आप अपने अल्लाह को सब कुछ माने, ठीक है ना। मैं कहती हूँ अल्लाह की ज़ात इतना ख्याल करती है ना आपका, कि एक से अगर आपका गम बहुत भी बड़ा है ना, बहुत भी बड़ा, मैं चैलेंज करती हूँ, आपका गम इतना बड़ा है ना कि फौतगी से ज़्यादा किसी की डेथ हो जाती है, इससे बड़ा गम मेरे ख्याल से नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसका भी सब्र आ जाता है सिर्फ कितनी देर में। चैलेंज है मेरा आपका 24 घंटे में। इंसान का ऐसे ज़हन पलटता है, इंसान का ऐसे दिल बदलता है कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि सब कुछ अल्लाह पाक ऐसे सोल्व कर देता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आप अल्लाह पाक को कुछ बड़ा सा अल्लाह पाक के आगे आप कोई भी दुख रख देते हैं ना, तो आप अल्लाह ताला के आगे बयान करें ना, तो अल्लाह ताला मिनटों में और चुटकियों में सोल्व करने वाला है, हल करने वाला है। बंदों के आगे मत रोएं, बंदों के आगे मत झुके, बंदों के आगे भीख मत मांगे। इंसान का दुश्मन है, ठीक है। पता ही नहीं चलता कि कौन ही इंसान किसका सज्जन है
और कितना मुखलिस है और कितना दुश्मन है, ठीक है ना। सिवाय आप ज़िंदगी गुजारें सिंसियर हो के सबके साथ, तो आगे से कोई सिंसियर है या नहीं है ये उनका मामला है, लेकिन आप खुद को सिंसियर हो के अपनी ज़िंदगी गुजारे। सिंसियर मतलब कि दिल साफ, दिमाग राइट, फिर ज़िंदगी गुजारें, आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे से फ्रॉक सिलाई किए थे, वो दिखाए आपको। तो ये टॉपिक मेरा मेन इस बात पे था कि आपको कोई छोटी सी तकलीफ़ आती है ना, तो आप किसी के साथ शेयर मत करें। शेयर भी उस बंदे के साथ करें जो आपकी बात रख सकता है, बाहर नहीं निकाले, ठीक है ना। और उसके साथ मत शेयर करें जो बात का तमाशा बनाए और जो बात को भर चढ़ के फिर बाद में वापस आपको कहे कि तुम भाई ऐसी थी, तुम्हारे साथ अच्छा हुआ, तुम्हारे साथ ये हुआ, तुम इसी लायक थी। इस तरह की बातें सुनने की बजाय ना आप अल्लाह ताला के आगे अपना दुख रो लें। अल्लाह ताला के आगे आप किस तरह मर्जी, आप चाहे आप लिट फिट के रो ले, चाहे आप ऊंची आवाज़ में रो ले, चाहे आप कैसे भी करके, अल्लाह मान जाएगा। अल्लाह मानने वालों में से अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं हमारा। अल्लाह एक है, अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं, ठीक है ना। अल्लाह वाहिद एक है, सुनने वाला है हमारी बात। अब अपने अल्लाह के आगे माँ अगर है तो मैं कहती हूँ कि माँ से बढ़ के कोई तोहफ़ा ही नहीं है ज़िंदगी में, माँ से बढ़कर कोई तोहफ़ा ही नहीं है ज़िंदगी में। फिर आप अल्लाह के आगे भी अपना रोना रोएं, फिर अपनी माँ के पास भी जाएं, क्योंकि आप देखें, मेरी बात सुने, जब हम कहते हैं ना हमारे पास माँ नहीं है, जिनकी माएँ नहीं है दुनिया में, तो अल्लाह पाक सब्र दिया हुआ है, लेकिन फिर कभी कभार याद आती है माँ की, भी इस काम पे माँ होनी चाहिए थी, इस मौके पे माँ होनी चाहिए थी, अब मेरे पास अम्मा होनी चाहिए थी। तो क्या करें, अब अल्लाह पाक के फैसले अल्लाह पाक ले गया, ठीक है ना। अब वो भी तो लड़कियां हैं ना जो आउट ऑफ कंट्री जाके अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं, तो उनको भी तो माँ की याद आती होगी। तो वो क्या करती हैं, वो भी तो स्ट्रॉन्ग है ना, देखो अपने घर इतनी दूर बैठ कर चला रही हैं। तो यही कहूँगी मैं कि आप बस अल्लाह के आगे लो लगाएं, अल्लाह के आगे झुकें, अल्लाह के आगे रो लें। 24 घंटे में आपका हर दुख मुकम्मल तौर पे सॉल्व हो जाएगा, कितना भी बड़ा हो, 24 घंटे में इंशाल्लाह। तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको मेरा टॉपिक और आज की जो ये थी रूटीन अच्छी लगी होगी। मिलूंगी नए टॉपिक नए व्लॉग के साथ, अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।